गाजीपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता को एक पुलिस की सिपाही ने थप्पड़ों से मारा। उसके बाद से ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हुई कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जिस पीले गमछे के बल पर हुंकार भरते थे, आखिर वो पीला गमछाधारी पिटा कैसे गया, मार कैसे खा गया। अब इस पर राजभर समाज के लोग आक्रोशित हैं और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए कि वो लगातार ये कहते थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का इतना ज़्यादा दबाव है सरकार पर, हम सरकार में भागीदार भी हैं और राजभर समाज के लोग अब इतना ज़्यादा एम्पावर हो चुके हैं, सशक्त हो चुके हैं कि पीला गमछा डालकर अगर वो थाने में जाते हैं तो उनकी सुनवाई सबसे पहले होती है। लेकिन जो तस्वीर आई बाद में, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो सेल्फी खिंचाने के मोड में था, इसलिए सिपाही ने थप्पड़ों से मारा। वाकया आप लोगों को पता है, चूँकि समाज से लेना देना है, पार्टी से लेना देना है, तो वाकया पता है आपको? देखिए, जो पहले कहें कि पहले दबाव की बात जो आप कर रहे हैं, पहला इनका जब ये इस पे बोले थे, इस पे जब कमेंट किए थे, तो पहला औरैया में हुआ है जिला अध्यक्ष पे, पहले वो पीटा गया। दूसरा उसके बाद बलिया में पीटा गया, जो स्टोनों से मामला था, पैखाने में ले जाके मारे। तीसरा मामला यहाँ आप देखे हैं गाजीपुर में। और सेल्फी लेने का जो बात कर रहे हैं, वो उनका वक्तव्य देखिएगा, उसमें कहें कि है वहाँ सेल्फी लेने के चक्कर में मतलब कि टच हो गया, न हुआ कि नहीं हुआ, अब इस कारण उसके साथ घटना हुई। अरे आपने जब आप सत्ता में हैं और सत्ता में आपके साथ ही क्यों, आपके पार्टी के जैसे संजय निषाद के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं हो रहा है, अनुप्रिया के साथ नहीं हो रहा है, अठावले जी के साथ नहीं हो रहा है, और आप ही के साथ क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि भाजपा कहीं ना कहीं आपसे बदला ले रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कारण ये है कि क्या पुलिस वाले भाजपा के कार्यकर्ता और राजभर समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं? भाई पुलिस किसकी है? पुलिस है किसकी? ये प्रशासन की है, मुख्यमंत्री जी की है, उनके अंडर में काम कर रही है प्रशासन। तो पुलिस है, तो पुलिस थाने में एक डेकोरम होता है ना, एक प्रोटोकॉल होता है, एक व्यवहार होता है। तो आप अगर व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे तो फिर तो आपको सज़ा मिलेगी ना। इसका मतलब कि जब इनका व्यवहार, इनके कार्यकर्ता का व्यवहार ठीक नहीं है तो इन्हीं की वजह से होगा ना। वो तेज़ी तो यही किए होंगे, उनको ये आश्रय वही दिए होंगे ना। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जब समझ लीजिए कि ये जब जितना उलूल जुलूल बयान दिए हैं, जितना भाजपा को इन्होंने कोसा है, भाजपा बदला ले रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है इनका कहाँ वजूद है। आप बताइए, अभी आप देखे होंगे शौकत अली का एक मामला चल रहा है, आप उसमें देखें, AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उन्होंने कहा कि लोग बार बार कहते हैं कि गाजी सैयद सलार गाजी लुटेरा था, उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को लुटेरा बताया। अरे हम कह रहे हैं शौकत अली से कि कम से कम इतिहास पढ़ ले, का मत छेड़, हमको लड़ना मुश्किल होगा, लिखेंगे इतिहास ऐसा कि पढ़ना मुश्किल होगा। दूसरी बात, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप राजनीति करो, और यही ओम प्रकाश जी उनके मुखिया से गठबंधन किए थे, आप देखे होंगे, जब बात नहीं बनी तो 22 में चले आए इधर। तो ये एक तरह देखा जाए तो ये समाज को लज्जित बेइज्जत भी अगर बीजेपी से बात बिगड़ी तो ये AIM के साथ जा सकते हैं? कोई गारंटी नहीं, ये किसी के साथ जा सकते हैं। मतलब जो पार्टी सुहेलदेव जी महाराज के बारे में इस तरीके के विचार रखती हो, ओम प्रकाश जी जा सकते हैं? देखिए, ये पुजारी नहीं है, आपको पहले बता दिए, महाराजा सुहेलदेव के पुजारी नहीं है, ये व्यापारी है। व्यापारी किसी से बिजनेस कर सकता है, तो ये व्यापारी है, व्यापारियों के बारे, क्योंकि कहा गया है कि गले में माला विचारों पर ताला, ये महाराजा सुहेलदेव के विचारों पर ताला मार के ये कही जा सकती है। क्यों चाचा जी, क्या लग रहा है कि ये जो घटना घटी है सुभाषपा के कार्यकर्ता के साथ, वो तो कॉन्फिडेंस में था, गमछा पीला डाला और थाने में चला गया। अब अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि नहीं, उसका व्यवहार ठीक नहीं था, वो सेल्फी खिंचाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा था, इसलिए उस महिला सिपाही ने उसको थप्पड़ लगाया। तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सही कह रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहने का मतलब कि अपने कार्यकर्ताओं को जो ये इतना उत्साहित सोचते हैं कि हम इतना उत्साहित कर दें कि हमारे कार्यकर्ता हमारा साथ छोड़कर कहीं ना जाए और वह स्वयं बार बार यही कहते हैं कि यह पीला गमछा लटका कर किसी थाने में बैठ जाइए, तो हाँ का चाहे कितना बड़ा वरिष्ठ अधिकारी क्यों न हो, इस पीले गमछे में ओम प्रकाश की आकृति, मतलब ओम प्रकाश दिखाई पड़ेंगे, छवि देखेंगे। यही सोच करके, यही उत्साह से ये भोले भाले कार्यकर्ता, अज्ञान मतलब अशिक्षित ज़्यादातर इनके
पार्टी में हम समझते हैं कि 90% अशिक्षित कार्यकर्ता हैं। वो विचारों पर उनको अपने वो जो कहते हैं उसको मानकर चले जाते हैं, लेकिन उस पर गहन अध्ययन वो नहीं करते हैं कि आदमी सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, क्योंकि वह ब्लाइंड सपोर्टर ओम प्रकाश के हैं। और इसी में जो है, जैसा कि अभी हमारे छोटे भाई महेंद्र राजभर ने कहा कि पहली घटना जो है कहाँ हुआ, औरैया में हुआ, वहाँ जिलाध्यक्ष पिटाया। और देखिए वहाँ जिलाध्यक्ष पिटाता है तो ये बाद में इनका थोड़ा आता है, स्टेटमेंट आता है कि वो मेरी पार्टी का नहीं था, वहाँ बोले थे कि मेरे पार्टी का नहीं था। और इसके बाद जो है बलिया में शौचालय में ले जा करके उनके कार्यकर्ताओं को पीटे। और इसके बाद तीसरी घटना जो है यहाँ जो गाजीपुर में पीटे जाते हैं, तो ये कहते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या सेल्फी लेने के चक्कर में वहाँ पर पहुँच गया था। तो हम तो कह रहे हैं कि आप देखते हैं, आप पत्रकार महोदय हैं, आप हर जगह देखे होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता कहीं भी करड़ी सेना हो चाहे जो भी सेना हो, भाजपा से रिलेटेड कार्यकर्ता जो होता है इससे ज़्यादा उपद्रव करते हैं। लेकिन थाने में जाते हैं तो उनका सम्मान के साथ जो है पुलिस वाले उनका सम्मान करके हटा देते हैं। लेकिन इनके कार्यकर्ता उपद्रव भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइट अगर वहाँ बोलते हैं तो उनको मारने का कारण। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कि जैसा कि महेंद्र जी अभी आपसे बताए कि यह जो है भाजपा स्वयं नहीं चाहती है कि यह ओम प्रकाश राजभर मेरे साथ रह करके उभरे। आप तो युवा हैं भाई साहब जी। तो ये बताइए कि हालांकि आप सुभाषपा के कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन चूंकि आप राजभर समाज से हैं इसलिए ये सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं कि जो घटना घटी गाजीपुर थाने में, गाजीपुर ज़िले के, तो वो अति उत्साह में वो घटना घट गई जैसा कि सुभाषपा अध्यक्ष कह रहे हैं, या वाकई इतना उत्साह भर दिया गया था कार्यकर्ताओं में कि वो जगह समझ ही नहीं पाए कि हम पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच के अंतर को समझ सकें? हालांकि इनको राजनीति करना हम गरीबों पर, राजनीति करना अनपढ़ों पर, राजनीति करना अशिक्षितों पर, राजनीति करना है इन गरीब मजलूम बेबस लोगों पर। अगर वह बेबस लोग अगर थाने पर पीला कपड़ा गमछा लगाकर थाने पे चला गया, बस एक विश्वास से जाके हमारे नेता ओम प्रकाश जी हैं, तो ये सबसे बड़ी धोखा है, समाज के साथ भी धोखा है। ओम प्रकाश जी पूरे समाज को गर्त में डालते जा रहे हैं, बस इसलिए डालते जा रहे हैं कि भैया तुम पीला गमछा लगाओ और तुम ये नेता बन जाओ। तू कब लड़वा नेता, तू कब बीडीसी बनवा, तू कब छत्र होकर कोनो बात नहीं। हाँ, उसका कोई बात नहीं है। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के सुभाषपा के जितने भी अंधभक्त हैं वह इस बात को चेत लें कि उनकी जो कुवत है वह अपनी क्षमता में काम करें। वह हर पीला गमछा रखने वाला ओम प्रकाश राजभर नहीं बन जाएगा। क्यों भाई साहब, आप क्या कहेंगे कि वो जो घटना घटी गाजीपुर थाने में? देखिए, दो घटना घटी है, एक घटना नहीं घटी है। एक तो पहला वो गाजीपुर वाला जो थाने में मामला हुआ है सुभाषपा के कार्यकर्ताओं के साथ, और दूसरा घटना ये है कि हमारे महापुरुषों को लेकर ये लोग जो शौकत अली जी हैं वो माननीय इस तरह के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। इनको पहले देखना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। जो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है उसको उसी तरीके से बोला जाता है। अगर सैयद सराज मसूद उस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं होते या वो इस तरह देश को लूटे नहीं होते तो उनको क्यों कहा, कोई क्यों कहेगा। अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो उसको पढ़िए, किसके बारे में क्या बोलना है। ठीक बात है। तो आप इस तरह का बयान देकर आप क्या मीडिया में बनना चाहते हैं, या जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उलूल बकते थे कि हम ये बोल देंगे तो हमारे मीडिया में हमेशा बयान चलता रहेगा, समाज में रहेगा। इस तरह से राजनीति नहीं होता है। नहीं होता है। आप कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इस तरीके की जो घटना हुई है शौकत अली द्वारा कहे गए हैं, महाराजा सुहेलदेव जो थे देश की रक्षा करने वाले थे, इसलिए उन पर इस तरह का कोई टीका टिप्पणी न हो। चलिए एक आखिरी कमेंट आपसे ले लेते हैं कि इस घटना का राजभर समाज पर क्या असर हुआ, चूँकि वो राजभर समाज से ही था, वो कार्यकर्ता पार्टी से भी था, क्या असर हुआ है? देखिए, बहुत पीड़ा हुई है। देखिए, कार्यकर्ता एक अलग चीज़ है तो मेरे समाज का, तो उसके साथ जो घटना हुई है इसका हम घोर निंदा करते हैं। इसलिए निंदा करते हैं कि शासन को अगर ऐसे गलतियां हो गई तो उसको डांट फटकार कर छोड़ देना चाहिए था। उसके साथ जो बिहेवियर हुआ है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से जानते हैं क्या है, प्रशासन के प्रति लोगों की मानसिकता डैमेज होगी, गलत सोच बनेगा, प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं करेगा, क्योंकि प्रशासन गरीबों मजलूम
मजलूमों की आवाज़ होती है, उन्हीं की सुनवाई के लिए वो सत्ता में रहते हैं। जब इसलिए लोग जाते हैं थाने पर कि भाई हमारी बातों को सुना जाए। लेकिन ऐसा घटनाएं जो हो रही हैं, इससे इमेज समाज का, देखिए नेता का इमेज खराब हो बढ़िया हो, नेता से कोई प्रभाव नहीं। अगर इमेज के ऊपर आते तो ओम प्रकाश जी अडिग होते, वो इमेज से उनसे मतलब नहीं है। उनसे समाज से भी, समाज का इमेज गड़बड़ न हो, हम लोग इसके लिए कह रहे हैं कि ऐसी गलतियां न हो दोबारा। तो सुभाषपा कार्यकर्ता को थाने में पीटा गया, इससे राजभर समाज में आक्रोश भी है, नाराज़गी भी है। सुभाषपा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी नाराज़गी है। जब आप इस तरीके की बात करेंगे कि थाने में जाइए पीला गमछा डालकर तो सबसे पहले आपकी सुनवाई होगी, इस तरीके के बयान से बचा जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो गलत असर है वो ये है कि फिर कार्यकर्ता अति उत्साह में आ जाता है, वो रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन के बीच के अंतर को भूल जाता है और फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें और समस्याएं सामने आती हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण कोटेशन इसी समय याद आता है एक बड़े पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का, कि एक सफल नेता वही होता है जिसके फॉलोअर्स ये नहीं